अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू स्कॉलरशिप सरीना। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ किंग अब्दुल्ला पेट्रोलियम स्टडीज़ एंड रिसर्च सेंटर की तरफ से ऑफ़र किया जाने वाला एक फुली फंडेड प्रोग्राम। ये 12 मंथ्स का यानी कि 1 ईयर का एक फुली फंडेड प्रोग्राम है जिसको इन्होंने नाम दिया है ग्रेजुएट डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके लिए बैचलर्स और मास्टर्स के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इसके बेनिफिट्स बताता हूँ कि इस प्रोग्राम के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो इसके बेनिफिट्स में सबसे पहली चीज़ ये कि आपको मंथली पे मिलेगी। आपको जो है ना वो जिस तरह हमें सैलरी मिलती है, आप कह लो कि आपको मंथली सैलरी मिलेगी। उसके बाद आपकी जो हाउसिंग और ट्रैवल अलाउंस है, ये तमाम चीज़ कवर होगी। ठीक है, आपकी जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन के या हाउसिंग वगैरह वो भी चीज़ कवर होगी इसमें। आपके मतलब कि अकोमोडेशन वगैरह वो चीज़ कवर है। और उसके बाद अगर आपको लीव वगैरह चाहिए तो आपको पेड लीव्स भी दी जाएंगी। आपकी मेडिकल इंश्योरेंस, आपके जो है ना वो स्पाउस और आपके चिल्ड्रंस, वो मतलब आपकी पूरी फैमिली, उनकी मेडिकल इंश्योरेंस भी कवर है। और इसके बाद आपको इनकी जो ऑफिशियल एक ऑर्गेनाइजेशन है, जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशल इंश्योरेंस, इसके मेंबर आप परमानेंट बन जाओगे। और इसके साथ साथ आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी होगी। ये कुछ इसके बेनिफिट्स हैं जिसमें मैंने फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी मेंशन कर दिए हैं। तो ये प्रोग्राम जो जीडीपी का इसको नाम दिया इन्होंने, जीडीपी ग्रेजुएट डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम है। तो इसके लिए जो है ना 2 ट्रैक्स हैं जिनके थ्रू एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जा रहा है। फर्स्ट कंसल्टिंग है और सेकंड एनेबलिंग ट्रैक। ये 2 ट्रैक्स हैं। ये दोनों ट्रैक्स क्या हैं ये मैं आगे जाके एक्सप्लेन कर दूंगा। और जो किन किन फील्ड्स के स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आप कंसल्टिंग मेजर्स में जाते हो तो आप इन फील्ड्स में अप्लाई कर सकते हो, लाइक पब्लिक पॉलिसी, फाइनेंस, इंजीनियरिंग, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स एंड एनर्जी स्टडीज़। लेकिन अगर आप सेकंड ट्रैक चूज़ करते हो, एनेबलिंग ट्रैक्स, ये मेजर्स में जो है ना वो जो फील्ड्स ऑफर कर रहे हैं वो आपके सामने है। वो आप इनमें अप्लाई कर सकते हो जी। उसके बाद इसके लिए अप्लाई कौन कौन कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो हम देखते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो जो इस प्रोग्राम का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके अकॉर्डिंग 4 पैरामीटर्स हैं। फर्स्ट में डिग्री, आप बैचलर्स डिग्री या मास्टर्स डिग्री होल्डर हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। सेकेंडली, आपकी अगर आप बैचलर्स बेस पे या मास्टर्स बेस पे अप्लाई कर रहे हो तो आपकी सीजीपीए की बात की जाए अगर या जीपीए की बात की जाए तो, क्योंकि पाकिस्तान में स्केल 4.0 होता है टोटल, तो आपने इसके अकॉर्डिंग देखना। मोस्टली आपकी जो भी यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया है, जो भी उनका एकेडमिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग, सॉरी एकेडमिक जो है ना उनका फॉर्मूला है जीटीपीए को जीपीए को कैलकुलेट करने का, तो उसके अकॉर्डिंग आपने देख रहा है। पाकिस्तान में क्योंकि 4 होता है तो उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि आपकी जो सीजीपीए या जीपीए है उसका 3.2 होना ज़रूरी है। तो उसके बाद अगर क्राइटेरिया या उनका जो है ना वो स्केल और है तो आपने वो देख लेना। फॉर एग्जांपल अगर आपके ग्रेड्स हैं, एनुअल सिस्टम में मोस्टली जो है ना वो 100 ग्रेड्स होते हैं, उसके जो ऑब्टेनिंग मार्क्स हैं वो आपने देख लेने हैं जो कि 60% बनते हैं। तो ये उसकी सीजीपीए आपकी होनी चाहिए, डिग्री भी होगी, सीजीपीए भी होगी। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की बात की जाए तो आपके पास आइल्स का या फिर टॉफिल का होना ज़रूरी है। वो जो उनकी स्पेसिफिकेशन है वो भी बता दी कि आइल्स आपके पास एकेडमिक हो, और जो उनके स्कोर्स और या बैंड्स हैं वो भी मेंशन है। लेकिन अगर आपके पास कोई और टेस्ट है जो कि इनकी इक्विवेलेंसी फुलफिल कर रहा है तो आप वो भी दे सकते हो, यहाँ तक लिमिटेड नहीं है। उसके बाद आपका फर्दर उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। आपकी ग्रेजुएशन जो है वो 2024 या फिर 2025 में हुई हो। लेकिन अगर आपके पास डिग्री नहीं है इस टाइम तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास जो है ना ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट नहीं है तो आप एक स्टेटमेंट या जिसको हम यूनिवर्सिटी से होप सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, आप वो इशू करवा के आप सबमिट कर सकते हो। आपके पास प्रोफेशनल जो एक्सपीरियंस है, जिसको हम वर्क एक्सपीरियंस बोलते हैं, वो 1 साल से कम होना चाहिए। अगर आपने 1 साल से ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस है आपके पास तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और इसके बाद आपके पास एक सर्टिफिकेट भी होना ज़रूरी है जो कि इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट होता है। ये एचईसी से मिलता है। ये कि इसका काम क्या होता है, ये शो करता है कि आपकी इक्विवेलेंसी, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास बैचलर्स की डिग्री है तो वो शो करता है कि ये हमारी जो बैचलर्स की डिग्री इस यूनिवर्सिटी ने इशू की है इस प्रोग्राम के अंडर। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट ने बॉटनी में किसी भी एक यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है तो एचईसी इस चीज़ को प्रूव कर देती है कि ये जो डिग्री है ये इंटरनेशनल लेवल के लिए एक्सेप्टेबल है, और इसकी इस डिग्री की इक्विवेलेंसी, इस प्रोग्राम की इक्विवेलेंसी जो है इंटरनेशनल लेवल की बैचलर्स डिग्री के इक्विवेलेंस है। तो ये इस सर्टिफिकेट का काम होता है। तो आपके पास ये सर्टिफिकेट का भी होना ज़रूरी है। और इसके बाद जो है ना वो आप इस प्रोग्राम के लिए अवेलेबल हो। 12 मंथ का ये प्रोग्राम है, मतलब 1 ईयर का ये प्रोग्राम है। तो आप इस पूरे प्रोग्राम में अवेलेबल होने चाहिए हो इस यूनिवर्सिटी में, क्योंकि फिजिकल प्रोग्राम है तो डेफिनेटली आप इनके रिसर्च सेंटर में अवेलेबल होगे तो ही आपको ये एक्सेप्ट करेंगे। और फर्दर कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो वो एप्लीकेशन फॉर्म में जाके मैं आपको दिखा दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इनका क्राइटेरिया सिंपल क्या है, वो टाइमलाइन क्या है वो आपने देख लेनी है कि जून में इसकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेंगे, जुलाई में शॉर्ट लिस्ट करेंगे,
फिर जुलाई में ही वो जो है ना वो उसके इंटरव्यूज़ करेंगे शॉर्टलिस्टेड स्टूडेंट के, और अगस्त में स्टूडेंट्स जो है ना वो जाना शुरू हो जाएंगे, उनकी स्क्रीनिंग प्रॉपर होगी और स्टूडेंट्स जो है ना वो इनके लिए चले जाएंगे, और फिर जो है सितंबर 2025 में प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। बाकी ये डिटेल्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका। अब एप्लीकेशन फॉर्म फिल किधर से करना है, और वहीं पे मैं आपको डॉक्यूमेंट्स का बताऊंगा, और जो है ना वो ये दोनों प्रोग्राम्स कौन से हैं, क्या है ये, इसकी डिटेल मैंने आपको बोला था आगे चल के बताऊंगा, तो वो देख लेते हैं। इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपने सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक हेयर टू अप्लाई। आप इस एप्लीकेशन फॉर्म पे पहुँच जाओगे। तो यहाँ पे जो है ना वो आपको डॉक्यूमेंट्स में दिखा देता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से चाहिए। यहाँ पे आप नीचे आते हो तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स नज़र आ जाएंगे। ठीक है जी, ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। आपको ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, या जो मैंने पहले आपको एक बोला कि हॉप सर्टिफिकेट, ये आपके पास होना चाहिए, डिग्री अगर नहीं है तो। और आपके पास ट्रांसक्रिप्ट का होना ज़रूरी है, इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट का होना ज़रूरी है, आपकी CV का होना ज़रूरी है, और इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट जो कि HEC से आपको मिलेगा वो भी होना ज़रूरी है। वो तमाम डॉक्यूमेंट्स होंगे तो फिर आप आगे प्रोसीड कर सकोगे। तो यहाँ पे आपने बेसिक अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है, अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस वगैरह देना है, और होम एड्रेस देना है, होम फ़ोन देना है जो अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल आपके पास फ़ोन नंबर नहीं है तो आप घर में से किसी का भी फ़ोन नंबर दे सकते हो यहाँ पे, और जो है ना वो एक लाजमी दे दो, इमरजेंसी के लिए आप लाजमी देना चाहिए यहाँ पे। उसके बाद आपका एड्रेस कंप्लीट, आप यहाँ पे एड्रेस दोगे यहाँ पे, और आप किस ट्रैक को चूज़ कर रहे हो। तो ये दोनों ट्रैक्स कौन कौन से हैं वो उन्होंने बताया हुआ है कि यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ खुद ही कि ये जो है ना वो अगर आप कंसल्टिंग ट्रैक को चूज़ करते हो तो फिर आप जो है ना वो प्रॉब्लम सॉल्विंग, डाटा एनालिसिस या कम्युनिकेशन और टीम वर्क वगैरह ये आपकी ड्यूटीज़ होंगी, और जो है ना वो एनर्जी सेक्टर वगैरह के रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पे आप वर्क करोगे। और लेकिन अगर आप एनेबलिंग ट्रैक को चूज़ करते हो तो फिर जो है ना वो इसके जो ट्रेनीज़ होंगे, जो मतलब इस प्रोग्राम के पार्टिसिपेंट्स होंगे, वो जो है ना डिफरेंट मेजर्स के जो है ना वो फील्ड में वर्क करेंगे। इनके जो लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। और फिर जो है ना सॉफ्ट स्किल्स हैं, जो डेवलपिंग सॉफ्ट स्किल्स, मतलब इनकी जो सॉफ्ट स्किल्स हैं वो डेवलप होंगी मैनेजमेंट के रिलेटेड, और जो है ना वो अडाप्टेबिलिटी के रेलिवेंट जो इनकी जो स्किल्स हैं। फर्दर जो है ना वो कौन कौन सी फील्ड्स हैं वो आपको मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। और फिर आप यहाँ पे ट्रैक को चूज़ करोगे, आपकी डिग्री आपके पास कौन कौन सी है, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है वो आप यहाँ पे बताओगे, और आपका फिर स्केल कौन सा है CGPA का, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। उसके अकॉर्डिंग आप उसको चूज़ करके अपनी जो GPA है वो आप बताओगे, और इंग्लिश प्रोफिशेंसी वो आप बताओगे यहाँ पे कि आपके पास क्या है इंग्लिश प्रोफिशेंसी के लिए, उसको प्रूव करने के लिए। और फिर आप इसको जो है ना ओके करके टिक करके सिंपल यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करोगे, वही ऊपर जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे इन्होंने मेंशन किए 5 डॉक्यूमेंट्स, और उस एप्लीकेशन को फिर यहाँ से सबमिट कर दोगे। तो ये सिंपल जो है ना वो इसके एप्लीकेशन का तरीकाकार है। ये टोटली प्रोग्राम है जो मैंने एक्सप्लेन किया आपको, इसका बेनिफिट्स बताएं, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया, अप्लाई किस तरह करना है ये भी मैं बता चुका हूँ, और ये प्रोग्राम का जितना भी इंट्रोडक्शन था वो मैं दे चुका हूँ। फर्दर कोई क्यूरी या कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, प्राइवेटली इनबॉक्स करके पूछ सकते हो, जैसे भी चाहो आप पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अपॉर्चुनिटी के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।